बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दो चटनियाँ पिट्ठी वाले लड्डू के लिए। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी होंगी, कमर्शियल तौर पे जैसे तैयार होती हैं। तो बनाते हैं चटनियाँ। पिट्ठी वाली लड्डू के लिए दो चटनियाँ मैं तैयार कर रही हूँ। एक तो दही उसके साथ होगा, रायता बना ले या प्लेन दही वो होता है, और दो चटनियाँ मैं तैयार करके आपको बता रही हूँ। उसके लिए मैंने अजवाइन ली है 1 चुटकी, नमक हाफ टी स्पून, सफ़ेद नमक हाफ टी स्पून, कुटी मिर्चें तवे पे मैंने भून के क्रश की हैं, और ये 1 टीस्पून। मिर्चें ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और ये जो नज़र आ रहा है ये मैंने इसे लिया ज़ीरा और साबुत धनिया तवे पे भुना है, और उसे मैंने कूट लिया कुंडी में। और ये गुड़ है 2 टेबल स्पून। और इमली का मैंने ये इमली है मेरे पास तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून बगैर भिगोए। उसे मैंने भिगो दिया पानी में, और उसकी सारी गुठलियाँ निकाल के ना, तो इसे मैंने सारा इसका गुदा सा बना लिया है। ये हो गया। इसकी बारीक जो होती है ना गुठलियाँ मोटी, वो मैंने निकाल दी। थोड़ा सा पानी जाएगा, इसे मैंने तमाम को पीस लेना है। पीस के फिर थोड़ा सा पकाएंगे, तो वो मैं दिखाती हूँ। पहले मैं पीस लूँ। स्पून कहाँ रखूँ? ये बहुत थोड़ी सी सूंड है, ये होती है अदरक सूखी, तो ये भी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। ये छोटे छोटे पीस हैं दो, ये भी लाजमी डालना है। और इसे अब मैंने पीस लेना है। ये इसमें मैं आधे कप से ज्यादा पानी डाल रही हूँ, फिर पीसेंगे। ये बहुत अच्छा सा पीस चुका है। अब मैंने इसे एक बर्तन में डाल के ना पकाना है, गाढ़ा करना है। तो पानी इसमें और मैंने शामिल करना है। पानी मैं दिखा रही हूँ कितना शामिल करना है। ये इतना पानी होगा। ये मैं पीस चुकी हूँ। अब ये इसमें मैं पैन में डाल लूंगी, और इसे पकाना है मैंने। ये मैंने इसे जैसे ही बॉयल आया है ना, तो कुछ मिनट से मैंने पकाया है, ताकि इसका जो कच्चापन है ना इसका ख़त्म हो जाए। वैसे जो मैंने वो उसका कुटी मिर्चें, ज़ीरा, धनिया सारा मैंने तवे पे फ्राई किया ना, उससे भी कच्चापन काफ़ी ख़त्म हो गया। और पानी में भी बॉयल बहुत अच्छा सा आ चुका है, पक गया 1 से 2 मिनट। ये कॉर्नफ्लावर मैंने 1 टेबल स्पून लिया, इसे अब गाढ़ा करना है। ये पतली है, तो ये बिस्मिल्लाह। ये गाढ़ी गाढ़ी होगी ना, तो ऊपर जब डलती है ना फिर वो अच्छी लगती है। पतला पानी सा होगा ना तो वो सही नहीं लगेगी। तो ये अब जैसे ही बॉयल आएगा ना, ये काफ़ी गाढ़ी होगी 1 टेबल स्पून से। तो ये लाजमी स्टेप करना है जो मैं बता रही हूँ। पहले पीसा, फिर ये मैंने पका लिया। अब ये आप समझो कि ये तैयार है। और अगर गुड़ कम लगे ना, ये खट्टी मीठी सी होती है, तो फिर आप थोड़ा सा गुड़ और डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। नहीं तो इतना नॉर्मल सा हो तो वो सही है। ये आपकी मर्जी पे है कि कितना मीठा करना है। मीठी ज़्यादा नहीं होती, बस होती है पर इतनी नहीं। ये चटनी मुकम्मल होगी। ये ठंडी होगी तो ये भी मैं आपको बाउल में निकाल के दिखा दूंगी। ये पक रही है, थोड़ा सा पकेगी ना तो कच्चापन इसका भी ख़त्म हो जाएगा। जो मैंने अभी कॉर्नफ्लावर डाला है वो भी पक जाएगा। नौशीन अहमद ने फरमाइश की थी 2-3 दफ़ा, उसने मुझे मैसेज में देती रही है, और मुझे शर्मिंदगी हो रही की थी कि मैं बना ना सकी। तो ये मैं इसलिए ज़रा लेट हो रहा है कि मेरे पास ना बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं। आप यकीन करो कि इतनी लंबी लिस्ट है ना, कि मैं ना खुद सोच रही हूँ कैसे कैसे ये मैं स्टेप बाय स्टेप बना रही हूँ। तो जैसे आपने दूसरी दफ़ा कहा ना, मैंने पीछे वाले लोगों को छोड़ा है थोड़ा सा, तो फटाफट आपको बना के दिया। मैं क्या करूँगी, जैसे जैसे आ रही है ना तरतीब में, उस तरतीब से बना रही है। अब सब चाह रहे हैं कि मैं उनकी मर्ज़ी से, उनकी पसंद से हर चीज़ बनाओ, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि सब मुझे इतना ऑनर दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं। तो मैं क्यों ना इनकी फटाफट फरमाइशें पूरी करूँ। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि कोई नाराज़ ना, और प्लीज़ कोई नाराज़ नहीं होना। जो जो कह रहा है ना, तो मैं सब नोट कर रही हूँ। मैंने एक नोटबुक बना ली, और ज़रूर एक एक करके मैंने सबकी फरमाइश पूरी करनी है। नाराज़ नहीं होना किसी ने भी, ठीक है। और ये तैयार हो चुकी है एक चटनी। दूसरी चटनी की तरफ आते हैं।
अब भाई दूसरी चटनी की बारी। ये पुदीना लिया मैंने आधी गड्डी धनिया लिया। धनिया की मैंने जो डंडी होती है ना वो भी मैंने काटनी है। मैं अक्सर जो धनिया डालती हूँ ना डंडियों समेत डालती हूँ, तो आप भी ऐसा किया करें, साफ कर लिया करें। और डंडियाँ बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और उनका बहुत फायदा है। और ये एक दरमियानी प्याज लिए मैंने, एक टमाटर है दरमियाना, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तेज या कम। बाकी सारी चीजें ऐसे ही आपने डालनी है। और इसमें मैं नमक भी शामिल करूंगी। काला नमक है 1/2 टीस्पून, और ये है दूसरा नमक जो आम नॉर्मल नमक होता है, वह 1/2 से कम है थोड़ा सा। तो ये नमक का लेवल भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब इसे पीसने की बारी है, तो पीसते हैं। ये 2 टेबलस्पून सिरका लिया मैंने। इसकी जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हो, सिरका या नींबू का रस, एक चीज डालनी है। ये भी इसमें गया। थोड़ा सा पानी है, वो मैं इसमें बॉयल पानी इसमें डालूंगी, बहुत थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा पतला ना हो जाए ना। तो जितना पानी रिक्वायर्ड होगा ना मैं उतना इसमें इस्तेमाल करती जाऊंगी। ये मैं अब पीस रही हूँ। थोड़ा सा पानी और जाएगा। मैं चम्मच से दिखाती हूँ कि ये कितनी मोटी सी पीसी है, कितनी बारीक है या कितनी मोटी है। ये नमक ये साथ ही डालना था, मेरे जहन से निकल गया, मुझे नजर नहीं आया। तो ये मैं नमक भी इसमें शामिल कर रही हूँ। मैं पेस्ट जितनी है अब मैं इसी से ना इसे दोबारा मिक्स कर लेती हूँ। नमक तो बहुत जल्दी हो जाता है ना मिक्स। ये चटनी भी हमारी तैयार है। मैं ये दिखाती हूँ कि कितनी मैंने गाढ़ी ली है। ये पतली सी होती है, ये ज्यादा गाढ़ी नहीं होती। गाढ़ी वो वाली होती है जो दूसरी मैंने मीठी बनाई है ना, इमली वाली, वो होती है। ये पानी पानी सा होता है। इसे और भी थोड़ा सा पतला कर सकते हो आप। अभी भी ये गाढ़ी है, तो पानी बॉयल डालना है क्योंकि इसे मैंने अब पकाना नहीं है, ये बस ऐसे ही होगी। तो पानी थोड़ा सा और इसमें शामिल मैं आपके सामने और कर देती ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तकरीबन 1.5 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया। इसी से ना वो जो पीठी वाले लड्डू है ना, तो उसमें जरा सॉफ्ट से हो जाते हैं, नरम नरम से। ये आप सही है, इस तरह इतनी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पसंद आएगी जो मैंने रेसिपी बना दी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरा बोल तैयार हो गया। जो मैंने बर्तन इसके लिए रखा था ना, उसे पूरा ये भर गया। अब ये दूसरी ग्रीन वाली चटनी की बारी आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों चटनियाँ तैयार हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको नौशीन आपको पसंद आएगी। और बाकी आपने जो मछली मसाले का कहा है ना, वो मैंने तकरीबन एक बिरयानी और मछली फ्राई इस तरह के करके ना चीज़ें भी बनाई हैं और मसाला भी तैयार किया है। तो वो भी आप देख लेना, उसे भी चेक कर लेना कि मसाला कैसा है। तो उसी जिस तरीके से आप फ्राई करना चाह रहे हो तो फिर वो फ्राई हो जाएगा। बाकी इसके साथ जो सैलड है वो आपको पता है, बंद गोभी, प्याज और वो मूली, इस तरह की चीज़ें आप रखो इसके साथ, तो बहुत इंजॉय करोगे। तो ये तैयार है आपके सामने, बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी परफेक्ट रेसिपी है। जैसे कि होता है ना कमर्शियल, ये वो वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी मेरे जो नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें, उसी से मेरा नोटिफिकेशन आएगा और अच्छी सी वीडियो आपको मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।